Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the most interesting novel of your English syllabus, Part 3, 4.4, The Sign of Four. बच्चों, ये नॉवल आगरा के लूटे हुए खजाने और इससे जुड़ी मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी है. इसके पहले के पार्ट ऑफ दिस वीडियो में वी हैव कवर्ड द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल and the outline of the novel. If you haven't seen the first and the second part, the link is in the description. You can quickly view it for your own reference. Now let's understand the theme of this novel, which can be a question for 2 marks in your exam. कहानी का पूरा थीम आगरा ट्रेजर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. पूरी कहानी में आप देखोगे कि इस आगरा खजाने ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी भी था कि खजाने को निकाल दिया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी फिर से बैक टू प्रीवियस पोजीशन हो. इस पूरी कहानी का थीम रिवॉल्व करता है 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे. नंबर 1, ईविल एंड जस्टिस. कहते हैं ना, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है और सच्चाई हमेशा बुराई को मात देती है. नंबर 2, विक्टोरियन फियर, मतलब पूरी ज़िंदगी किसी के डर में जीना. जैसे शॉल्टो चोरी करके भाग तो गया था लेकिन ज़िंदगी भर इस डर में था कि उसकी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए. जॉनथन स्मॉल ने कितने गुनाह किए इस खजाने को पाने के चक्कर में. मर्डर, जेल से भागना और फिर आखिर क्या हुआ, अरेस्ट हो गया. डॉक्टर वॉटसन काफ़ी टाइम से मैरी को पसंद करते थे लेकिन इस खजाने की मिस्ट्री ने उन्हें मैरी को अपने दिल के जज्बात बताने से रोक दिया. उन्हें लगा कि मैरी कहीं ये ना सोच ले कि वो उनसे खजाने के चक्कर में प्यार करते हैं. And the last is shallowness of wealth and destruction. इस आगरा खजाने ने किसी का भला नहीं किया. जिसके हाथ में वो खजाना आया वो या तो मारा गया या खुद मर गया. खजाने के पहरेदार, बार्थोलोमी, इवन टोंगा इसके लालच और पाने के चक्कर में मर गए. स्मॉल को तो अब उम्र कैद की यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो गई. ये तो सच बात है कि लालच कभी इंसान को संतुष्ट और सुखी नहीं बनाते. तो बच्चों, ये है इस नॉवल का पूरा थीम विच यू कैन राइट इन योर एग्जाम इफ इट इज आस्क्ड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्लॉट ऑफ दिस नॉवल विच कैन अगेन बी अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. बच्चों, ये कहानी बड़ी पेचीदा है, बहुत से कैरेक्टर्स है और हर कैरेक्टर बहुत क्रिटिकल है which makes the plot of this novel complex. The plot of the novel revolves around stolen Agra treasure, जिसमें 4 चोर हैं और 2 करप्ट प्रिजन ऑफिसर्स. बच्चों, इस नॉवल की पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि मैरी ने जब अपना केस शर्लक होम्स के सामने रखा तब उसने बताया कि 1878 दिसंबर में मेरे फादर ने मुझे एक टेलीग्राफ किया कि मैं इंडिया से लंदन आ चुका हूँ और मुझसे मिलने लैंघम होटल में आ जाना. अब जब मैं लैंघम होटल में मेरे फादर से मिलने पहुंची तब मेरे फादर उस होटल में नहीं थे. मैंने हर मुमकिन कोशिश की उन्हें ढूंढने की बट कुछ पता नहीं चला. यहाँ तक कि मैंने उनके दोस्त कैप्टन शॉल्टो से भी मिलने और उनसे पूछने की कोशिश की बट कैप्टन शॉल्टो को भी मेरे फादर के बारे में कुछ नहीं पता था. अब दूसरी गुत्थी ये थी कि 1882 से मुझे कुछ कीमती पर्ल्स मिल रहे हैं मेल में. पता नहीं भेजने वाला कौन है. मुझे तो बस एक बार एक न्यूज़पेपर एजेंसी से कुछ क्वेरी आई थी और मैंने वहाँ अपना नाम और पता लिख दिया था. और अब जो लास्ट पर्ल मुझे मिला है उसने एक लेटर भी आया है जिसने मुझे वो पर्ल भेजने वाले से एक बार मिलने बुलाया है और कहा है कि वो जानता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और वो मुझे कुछ बताना चाहता है. अब ये सब सुनकर होम्स ने अपना चतुर दिमाग लगाया कि मेजर शॉल्टो की डेथ हुई 1882 में और उसी साल से मैरी को पर्ल्स रिसीव हो रहा है. मैरी ने एक आगरा के खजाने का नक्शा भी अपने फादर के डेस्क से लाकर होम्स को दिया था जिसमें ये 4 लोगों का नाम उस नक्शे पे भी लिखा था. जॉनथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर. मैरी, होम्स एंड वॉटसन उस खत भेजने वाले से मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि वो मेजर शॉल्टो का बेटा थेडियस शॉल्टो है. अब थेडियस से जानते हैं उसकी पार्ट ऑफ स्टोरी. थेडियस ने बताया कि मेरे फादर मेजर शॉल्टो मैरी के फादर कैप्टन मॉर्स्टन से मरने वाली रात पे उनसे मिले थे और कैप्टन मॉर्स्टन खजाने का बंटवारा चाहते थे. दोनों में बहस बढ़ गई. कैप्टन मॉर्स्टन की कमज़ोर हालत की वजह से ही गॉट एन हार्ट अटैक और वो वहीं मर गए. मेरे फादर मेजर शॉल्टो नहीं चाहते थे कि ये सब उन पर आ जाए, इसलिए मेरे पिता मेजर शॉल्टो ने कैप्टन मॉर्स्टन की बॉडी को डिस्पोज कर दिया और खजाना कहीं छिपा दिया. अब उम्र के साथ साथ मेरे पिता मेजर शॉल्टो की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी और उनके एनलार्ज स्प्लिन की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ भी थी. बच्चों, स्प्लिन हमारे शरीर का वो हिस्सा होता है जो ब्लड सप्लाई करता है और उसके सूज या बढ़ जाने से इंसान बड़ी तकलीफ में होता है और इसी वजह से मेजर शॉल्टो क्विनाइन की दवाई जो कि जनरली मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ली जाती है वो उसे कंज्यूम करते रहते. अब अचानक 1882 में जब उनको एक लेटर मिला इंडिया से तो उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई.
वो लेटर में ऐसा क्या था? ये हमें आगे पता चलेगा। अब मरने से पहले उन्होंने हम दोनों भाइयों को बुलाकर सब कुछ सच बता दिया, खजाने के बारे में, कैप्टन मॉर्स्टन की डेथ के बारे में। और जब वो हम दोनों को खजाने का पता बताने ही वाले थे कि उनकी नज़र खिड़की पे पड़ी और अचानक चिल्लाकर उन्होंने कहा, उसे इस खजाने से दूर रखना, और मर गए। पता नहीं वो कौन था जिसके बारे में मेरे पिता बोल रहे थे, बट जैसे ही हमने खिड़की की ओर देखा तो एक झलक किसी का चेहरा दिखाई दिया। फिर बाहर जाकर देखा तो एक पैर के निशान थे। और अगले दिन मेरे फादर की डेड बॉडी पे एक नोट मिला जिस पे लिखा था द साइन ऑफ 4। मेरे पिता मेजर शॉल्टो ने मरने से पहले नसीहत दी थी हम दोनों भाइयों को कि खजाने का 3 हिस्सा करना और उसमें से एक हिस्सा मैरी मॉर्स्टन यानी कैप्टन मॉर्स्टन की बेटी को दे देना। अब मेरे पिता के मरने के बाद हम दोनों भाइयों में खूब बहस हुई। मेरा भाई बार्थोलोमी नहीं चाहता था कि खजाने में मैरी को हिस्सा दिया जाए। हाँ, उसे बहस में मैंने मेरे भाई से एक चैपलेट यानी नेकलेस ले लिया और उसी नेकलेस और उसी चैपलेट के एक एक मोती मैरी को भेज रहा था। फिर पता चला कि मेरा भाई बार्थोलोमी को खजाना मिल गया, इसलिए मैंने मैरी को लेटर भेजा ताकि मैरी से बार्थोलोमी के पास जाकर खजाने का बंटवारा किया जाए। लेकिन बच्चों, अफसोस, जब बार्थोलोमी के घर पहुंचे तो देखा गया किसी ने उसे जहरीले डार्ट से मार दिया है। पुलिस का पूरा शक पहले थेडियस पे गया, लेकिन शर्लॉक्स ने पता लगाया कि ये थेडियस नहीं बल्कि 2 लोग इस मर्डर में इन्वॉल्व है। एक पैर वाला इंसान जो था जोनाथन स्मॉल एंड दूसरा उसका साथी यानी टोंगा। अब होम्स ने पता लगाया कि खूनी एक बोट से आए थे। उस बोट का नाम था अरोरा। टॉबी द डॉग की मदद से बोट का पता भी चल गया और स्मॉल एंड टोंगा को पकड़ने के लिए होम्स ने पुलिस बोट का इस्तेमाल किया। टोंगा मारा गया, स्मॉल पकड़ा गया और खजाने का बक्सा मिला खाली। अब स्मॉल को पकड़ने के बाद स्मॉल ने अपनी गवाही दी। कई साल पहले मैं इंडिया में 3rd बर्फ का एक सोल्जर था और अपना राइट लेग मैंने एक स्विमिंग एक्सीडेंट में क्रोकोडाइल से गवा दी। उसके बाद मैं एक टी प्लांटेशन में एक ओवरसीयर यानी सुपरवाइज़र का काम करने लगा। फिर हुआ इंडियन रिबेलियन 1857 यानी इंडिया के कई हिस्सों में ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ गदर, जिस वजह से मुझे वहाँ से भागकर आगरा आना पड़ा और यहाँ मैं आगरा फोर्ट के पहरेदार बन गया। एक रात जब मैं पहरेदारी कर रहा था तब 3 ट्रूपर यानी सैनिक मेरे पास आए और कहा, या तो साथ दो हमारा या मारे जाओगे। मैंने साथ दिया और उनका आगरा के राजा का खजाना लूटने में, यहाँ तक कि खजाने के पहरेदार को भी मैंने मार डाला। अब चोरी और खून दोनों ही हो गया और बात सबको पता चल गई। मैं तो मिल गया लेकिन मेरा खजाना किसी को नहीं मिला क्योंकि वो मैंने छिपा दिया। मुझे सज़ा के लिए अंडमान भेजा गया। जेल में 20 साल रहा। फिर पता चला कि एक मेजर शॉल्टो गैम्बलिंग में अपनी पूरे पैसे हार चुका है और उसकी पेंशन से अब उसका गुजारा नहीं हो रहा है और जल्दी वो अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करने वाला है। ये मुझे एक मौका लगा, इसलिए मैंने शॉल्टो को एक प्रस्ताव दिया कि अगर वो मुझे इस जेल से बाहर निकालेगा तो मैं बदले में उस खजाने का हिस्सा दूंगा। शॉल्टो मान गया और अपनी एक साथी कैप्टन मॉर्स्टन को भी इस प्लान में शामिल कर दिया। तय ये हुआ कि शॉल्टो खजाना लेकर आएगा और साथ ही साथ एक बोट का इंतजाम करेगा ताकि स्मॉल और वो सिख साथी उस बोट में बैठकर खजाने को लेकर फरार हो जाए। बट शॉल्टो ने सब इरादों पे पानी फेर दिया, खुद ही सारा खजाना लेकर भाग गया। एंड इनफैक्ट उसे खजाना तो मिला ही और साथ ही साथ अपने मरे हुए अंकल की जायदाद में हिस्सा भी मिला। वो तो रातों रात माला माल हो गया। जोनाथन स्मॉल कहता है कि मैंने ठान लिया कि मैं शॉल्टो से बदला ज़रूर लूँगा। फिर कुछ 4 साल बाद मैं टोंगा की मदद से जेल से फरार हो गया। फरार होते वक्त हमने वहाँ के 2 जेल के गार्ड को भी मार डाला। बच्चों, स्मॉल के फरार होने की ही न्यूज़ थी कि जब शॉल्टो को ये मिली तब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब स्मॉल ने आगे बताया कि जैसे ही मैं शॉल्टो के घर पहुँचा और उसकी खिड़की से देखा तब शॉल्टो खजाने का पता बताने ही वाला था कि उसने मुझे देखा और मर गया। बट मैंने उसकी डेड बॉडी पे वो साइन ऑफ 4 का नोट छोड़ दिया। और स्मॉल ने ये भी बताया कि हमें जब पता चला कि बार्थोलोमी के पास खजाना है, हम सिर्फ उसके पास खजाना लेने गए थे, लेकिन टोंगा को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी और मिस कम्युनिकेशन में टोंगा ने बार्थोलोमी पे तीर चला दिया और वो मर गया। स्मॉल ने आखिर बड़े अफसोस में कहा कि ये खजाना एक बैड लक है, जिसके पास आया उसका बुरा ही हुआ। पहरेदार मारा गया। शॉल्टो ने अपनी ज़िंदगी डर में गुजारी। इनफैक्ट स्मॉल कहता है कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अंडमान जेल के अंदर सुरंग खोदते हुए निकाली है और बाकी बची हुई अब शायद दतमूर प्रिजन में गुजारनी होगी। अब मैरी को तो खजाने का कोई हिस्सा नहीं मिला, लेकिन थेडियस ने उस नेकलेस के बाकी बचे मोतियों को मैरी को दे दिया। वॉटसन ने आखिर मैरी को अपने प्यार का इजहार कर दिया
और मैरी ने हाँ भी कह दिया। तो बच्चों ये था entire theme and plot of this lesson. Hope you've understood the same. And for all the creative notes, join me in my Telegram group, of which the link is in the description below. Until we meet next time for the next part, thank you everyone. Bye-bye.